चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। ठीक है, अभी तक हमने बहुत कुछ देखा, थियरी इसका, पार्टनरशिप का, फिर हमने फॉर्मेट देखा था ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का कि ये सब में क्या क्या आता है। ठीक है, फिर हमने एडजस्टमेंट देखा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। ठीक है, सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पे जैसे वीडियो आपने स्टार्ट किया होगा क्वेश्चन अपीयर हुआ होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप कॉपी कर लेना सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो बुक है, मेरे पास है क्वेश्चन, आपके पास तो है नहीं, तो आप उस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेना। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन कॉपी कर लेना, वीडियो स्टॉप करके स्टार्टिंग में ही मैंने एक इमेज डाला था क्वेश्चन का। ठीक है, वो आप कॉपी कर लेना क्वेश्चन, फिर आप जो मैं अभी बोल रहा हूं आप उसको फॉलो करो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन में क्वेश्चन को मार्क करेंगे कि जो भी वहां पे आइटम्स है कौन सा आइटम कहां पे जाएगा। ठीक है, हम पहले मार्क करके रख लेंगे, फिर हम उसको वन बाय वन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आपने भी क्वेश्चन लिख लिया होगा होप सो। चलो क्या बोला देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स संजय एंड विजय। संजय और विजय दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों का हमको ट्रायल बैलेंस दिया है। ठीक है, आगे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2010 and balance sheet as on that date after taking into consideration the additional information given below। अब देखो संजय और विजय दो पार्टनर्स हैं, इसका आपने को ट्रायल बैलेंस दिया है और तीन चीज बनाने को बोला है। क्या तीन चीज बनाने को बोला है? एक बनाने को बोला है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाने को बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हमको प्रिपेयर करने को बोला है बैलेंस शीट। ये तीन चीज अपने को प्रिपेयर करने को बोला है। ठीक है, चलो अब नीचे ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2010। अब ट्रायल बैलेंस में देखो सबसे पहला आइटम है सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर। अब बोलोगे सर सन्ड्री डेटर है कि क्रेडिटर है? दोनों है, सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर। अमाउंट कॉलम में देखो क्या लिखा है, डेबिट में लिखा है 45,800, क्रेडिट में लिखा है 72,700। ठीक है, चलो देखो ट्रायल बैलेंस अपना कैसा है क्वेश्चन में, मैं जस्ट यहाँ पे ऐसा ही बना के बता देता हूं आपको कि हमारे क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस है वो इस तरीके का है। पहला आइटम क्या है, सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर बराबर, जिसमें ये है अपना 45,800, और ये जो सेकंड वाला आइटम है ये है 72,700। ठीक है, तो ये जो 45,800 है ये है आपका, ये जो डेबिट साइड पे, ये डेबिट साइड है क्रेडिट साइड, ऊपर दिया ना हेडिंग डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट साइड पे कोई भी चीज अगर होगा तो याद रख लेना वो कहां पे जाएगा, या तो जाएगा पीएनएल डेबिट में, या तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, या तो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। और क्रेडिट साइड पे कोई भी चीज होगा तो वो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, या तो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। अब ये डेबिट साइड पे है, अब यहां पे लिखा है सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर, तो ये जो डेबिट वाला है ये है सन्ड्री डेटर, और ये जो क्रेडिट वाला है ये है आपका क्रेडिटर। डेटर कहां पे जाता है, एसेट में, और क्रेडिटर कहां पे जाता है, लायबिलिटी में। तो आप वहां पे पेंसिल से लिख लेना 45,800 के अगल बगल कहीं पे ए कि ये अपना एसेट में जाएगा, और ये 72,700 के अगल बगल कहीं पे लिख लेना एल, क्योंकि 72,700 हमारा कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में। ठीक है, तो ये पहला आइटम था सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, आप मार्क कर दो उसको। तो ये डेबिट वाला है सन्ड्री डेटर, क्रेडिट वाला है सन्ड्री क्रेडिटर। डेटर जाएगा एसेट में, क्रेडिटर जाएगा लायबिलिटी में। ठीक है, उसके बाद चलो सेकंड आइटम है अपना बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल, यहां भी दो अमाउंट दिया है। डेबिट में कितना अमाउंट दिया है, 28,200, क्रेडिट में कितना अमाउंट दिया है, 40,000। अब ये जो 28,200 है ये है बिल रिसीवेबल, और 40,000 है बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल जाएगा एसेट में, तो यहाँ पे ए लिखना, ये बिल पेएबल है तो ये जाएगा लायबिलिटी में, यहाँ पे एल लिखना। ठीक है, बिल रिसीवेबल एसेट में जाता है, बिल पेएबल लायबिलिटी में। हमने जब फॉर्मेट बनाया था कि बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है तो वहां पे आप चेक कर लेना। ठीक है, वहां पे भी हमने लिखा था बिल रिसीवेबल एसेट में जाता है, बिल पेएबल लायबिलिटी में। थर्ड आइटम क्या है, थर्ड आइटम है परचेज एंड सेल्स। परचेजेस एंड सेल्स आपने भी क्वेश्चन लिखा होगा होप सो। ठीक है, आप मार्क करते जाना। परचेजेस एंड सेल्स, यहां भी दो चीज है, एक है 98,500 और दूसरा है 1,10,000। अब देखो ये जो डेबिट में है ना, ये डेबिट वाला है परचेस,
और क्रेडिट वाला है 1,10,000 सेल। तो परचेस कहां पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहां पे आप लिख लेना टी डेबिट। और सेल्स कहां पे जाता है? तो सेल्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहां पे लिख लेना टी क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है? डेटर का एसेट, क्रेडिटर का लायबिलिटी, बिल रिसीवेबल का एसेट, बिल पेबल का लायबिलिटी, परचेज है 98,500 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स है 1,10,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट है हमारा परचेज सेल्स के बाद है हमारा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। क्या होता है रिटर्न इनवर्ड का मतलब? सेल्स रिटर्न। आप ब्रैकेट में यहां पे लिख लेना सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मतलब पार्टनर्स ने बेचा था, वो उनको रिटर्न दे दिया। रिटर्न इनवर्ड मतलब वापस आ रहा है। ठीक है, और रिटर्न इनवर्ड यहां पे डेबिट साइड में है, कितना लिखा है? 2,000। अब इसका क्या करने का? सेल्स रिटर्न है ना, तो सेल्स रिटर्न को लेस करने का सेल्स में से। किसमें से लेस करने का? सेल्स में से। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सेल्स रिकॉर्ड करेंगे 1,10,000, उसमें से 2,000 लेस करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेस फ्रॉम सेल्स। आप भी लिख देना कि सेल्स में से लेस करना है 2,000। ठीक है, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से लेस करेंगे। अगर कभी परचेज रिटर्न होगा तो उसको किस में से लेस करेंगे? परचेज में से। क्लियर है? तो ये रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, इसको सेल्स में से लेस करेंगे। नेक्स्ट है सैलरीज एंड टेलीग्राम, 26,000 है। सैलरीज एंड टेलीग्राम 26,000 है। ये कहां पे जाएगा? सैलरीज एंड टेलीग्राम। ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो यहां पे लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज कभी भी दिखेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे। ठीक है, क्योंकि वो खर्चा। नेक्स्ट है आपका कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कितना है? कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड है 1,800। कैरेज आउटवर्ड भी आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो कैरेज आउटवर्ड के बगल में लिख देना P&L डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड के बाद क्या है? देखो वहां पे आपके क्वेश्चन में इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? इंश्योरेंस प्रीमियम 1,800। नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम 1,800 नहीं है, 2,200। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,200। इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी खर्चा है और ये भी आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है, डेबिट साइड का चीज है तो डेबिट साइड पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के P&L के या तो एसेट में जाएगा। ठीक है, तो ये खर्चा है तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद क्या है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1750 बराबर। और पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी खर्चा है तो ये भी जाएगा आपका P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, आप भी मार्क कर लेना, पोस्टेज टेलीग्राम के बगल में लिख लेना P&L अकाउंट डेबिट। उसके बाद है आपका प्लांट एंड मशीनरी 70,000। प्लांट एंड मशीनरी 70,000। अब प्लांट एंड मशीनरी ये एसेट होता है तो ये आपका जाएगा एसेट साइड। फॉर्मेट में आप देख लेना, जहां पे मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवर्टीजमेंट है 3,000। तो एडवर्टीजमेंट है 3,000। एडवर्टीजमेंट खर्चा है तो एडवर्टीजमेंट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, P&L डेबिट। अब मार्क कर लेना एडवर्टीजमेंट के बगल में P&L डेबिट। ठीक है, इसके बाद एडवर्टीजमेंट के बाद क्या है आपके क्वेश्चन में? तो एडवर्टीजमेंट के बाद आपके क्वेश्चन में है इंपोर्ट ड्यूटी 2,100। इंपोर्ट ड्यूटी 2,100। अब इंपोर्ट ड्यूटी भी खर्चा है लेकिन ये हमारा P&L में नहीं जाएगा, ये हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है, मैंने जहां पे फॉर्मेट बनवाया था ट्रेडिंग अकाउंट का वहां पे देख लेना कि इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैड डेट। बैड डेट का कितना दिया है? बैड डेट हमको दिया है 1,000। और बैड डेट कहां पे जाता है? तो बैड डेट हमारा जाता है P&L के डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, बैड डेट के बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,600। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,400 है। ये भी खर्चा है और ये भी हमारा खर्चा है तो कहां पे जाएगा? P&L डेबिट। P&L डेबिट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद है आपका कैश इन हैंड 1,850। कैश इन हैंड
1850 और कैश इन हैंड ये खर्चा नहीं है, ये हमारा जाएगा एसेट साइड। इसमें यहाँ पे आप क्या लिखोगे ए, कि कैश इन हैंड को हम एसेट साइड पे दिखाएंगे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है आपका लीज होल्ड प्रीमाइसेस, कितना है 80,000 का, तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस है 80,000 का, ये भी है आपका एसेट, लीज होल्ड प्रीमाइसेस भी आपका एसेट है, तो वहां पे ए लिख देना, एसेट में जाएगा। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना, ओपनिंग स्टॉक 12,000, और याद रखना ओपनिंग स्टॉक हमेशा ही जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, तो ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे 12,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड रिसीव, अब डिविडेंड रिसीव इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा है, देखो 1500, ठीक है। अब क्रेडिट साइड पे है तो या तो पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, या तो जाएगा लायबिलिटी में, लेकिन डिविडेंड रिसीव इनकम होता है तो यह आपका जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, तो लिख देना वहां पे पीएनएल क्रेडिट। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितना है 4,400। अब आउटस्टैंडिंग है मतलब कभी ना कभी तो पे करना होगा, तो ये डायरेक्टली आपका जाएगा लायबिलिटी साइड पे, कि ये बर्डन है पार्टनर्स के ऊपर। नेक्स्ट है आपका 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1/10/2009, 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1/10/2009, कितना लिया है बैंक लोन 60,000। सबसे पहले तो ये जो 60,000 है ये आपका जाएगा लायबिलिटी में, तो आप यहां पे लायबिलिटी लिख लेना एल, ये 60,000 आपका लायबिलिटी साइड पे जाएगा। फिर लोन कब लिया 1/10/2009 को, अपना बुक्स कभी क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2010 को, अब 1/10/2009 को लोन लिया मतलब 90 महीने में लोन लिया, ठीक है, तो 1/10/2009 को लोन लिया, ठीक है, और यहां से यूज किया होगा लोन के पैसे को मार्च तक, तो 1/10/2009 कौन से महीना है ये, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, मतलब 6 महीने लोन के पैसे को यूज किया, तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा, ये 60,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा, तो वो एक तरीके से हमारा क्या है, तो वो एक तरीके से हमारा एडजस्टमेंट है। जहां पे भी एडजस्टमेंट होगा हम वहां पे डॉट लगा देंगे, तो आप यहां पे एक डॉट लगा देना, ठीक है, डॉट लगा दो, स्टार मार्क बना दो कि हमको इस पे एक एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट होगा तो 1 स्टार मार्क, 2 होगा तो 2 स्टार मार्क, 3 होगा तो 3 स्टार मार्क, तो इस पे एक ही एडजस्टमेंट है तो हम 1 स्टार मार्क बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है अपना कैपिटल अकाउंट संजय विजय का, कैपिटल अकाउंट संजय विजय कितना कितना है 45,000, 45,000। अब इसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट को, तो इसको दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो आप लिख लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे इसको दिखाएंगे एज अ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिया ट्रायल बैलेंस, होप्सो आपने भी कर लिया होगा ट्रायल बैलेंस को मार्क, ठीक है। इसके बाद हम नीचे एडजस्टमेंट पे आते हैं, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, तो पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 25,000, ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट है आपका क्लोजिंग स्टॉक का, जो कि कितना है 25,000। अब हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है, मैंने आपको एडजस्टमेंट करवाया था, उसमें क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या था, तो इसका पहला इफेक्ट जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है। सेकंड अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प 250, पोस्टेज स्टैम्प 250। या अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प का मतलब होता है कि स्टॉक, ये इतना स्टॉक है स्टैम्प का, ठीक है, तो ये स्टैम्प का स्टॉक है, तो इसका 2 इफेक्ट क्या जाएगा कि पोस्टेज स्टैम्प का जो है पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्टेज एंड टेलीग्राम में से लेस करो, ठीक है। तो पहला इफेक्ट पीएनएल अकाउंट
डेबिट साइड लेस फ्रॉम पोस्टेज। पहला इफेक्ट क्या आएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्टेज में से लेस करो, और ये स्टॉक है तो स्टॉक का सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो पीएनएल अकाउंट में पोस्टेज में से लेस करना है, तो पोस्टेज जहां पे है देखो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम आपको मिलेगा, देखो पोस्टेज एंड टेलीग्राम है 1750, वहां पे एक स्टार मार्क डाल दो कि अपने को पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। ओके, चलो तीसरा एडजस्टमेंट है, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेर स्टोलन फ्रॉम द गोडाउन। 8,000 का गुड्स था, अनइंश्योर्ड था, चोरी हो गया। चोरी हो गया तो दो इफेक्ट, थर्ड एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट। पहला, चोरी हो गया, बिजनेस के बाहर गया गुड्स, तो गुड्स स्टोलन का मैंने आपको एडजस्टमेंट करवाया था। पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। एंड सेकंड इफेक्ट, अनइंश्योर्ड था मतलब पूरा का पूरा लॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिला ही नहीं, तो सेकंड इफेक्ट आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी रन फॉर 10 ईयर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2009। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोलता है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी 10 साल तक चलाना है। अब देखो आपके ट्रायल बैलेंस में लीज होल्ड प्रॉपर्टी 80,000 का था 80,000 का, बोलता है इसको 10 साल चलाना है, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे भी एक एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे स्टार मार्क बना देना लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे, और 10 साल चलाना है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा, अरे लीज होल्ड प्रॉपर्टी 80,000 का है, तो 80,000 में से डिवाइड करेंगे 10 से, कितना आएगा 8,000। और करेंट ईयर में पूरा 12 महीना हमने यूज नहीं किया लीज होल्ड प्रॉपर्टी को, कब से यूज किया है देखो, बोला है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2009, मतलब हमने 1 अक्टूबर 2009 से लीज होल्ड प्रॉपर्टी को यूज किया है। तो अक्टूबर का महीना यूज किया, नवंबर यूज किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खाली 6 महीना हमने करंट ईयर में यूज किया है। तो 1 साल का कॉस्ट कितना निकलता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी का, 8,000, 1 साल का 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना निकलेगा 4,000। तो ये 4,000 का हमको एडजस्टमेंट में दिखाना है। तो अब इसका दो इफेक्ट क्या आएगा, इसका वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। अब अभी खाली स्टार मार्क डाल के रख देना लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे, और इसका दो इफेक्ट क्या आएगा ये 4,000 का, तो एक इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्या करना है, तो लेस फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी में से लेस करना, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, डेप्रिसिएशन मैंने आपको लिखा था डेप्रिसिएशन का इफेक्ट, एक कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पे एसेट में से लेस करो, एंड दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है डेप्रिसिएशन। उसके बाद एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। अरे प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन निकालना है, तो देखो प्लांट एंड मशीनरी कहां गया आपका, यहां पे दिया है 70,000, स्टार मार्क डाल देना, और प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या होता है, पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लेस करने का एसेट में से, तो किस में से लेस करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी में से, और सेकंड इफेक्ट आएगा आपका पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 6 आपका लास्ट एडजस्टमेंट, आर कस्टमर मिस्टर अजय बिकम इंसॉल्वेंट। अपना एक कस्टमर था मिस्टर अजय, संजय विजय का कस्टमर था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट ऑफ ₹2,000, 2,000 रुपया पे नहीं कर पाया, बैड डेब्ट हो गया, एडिशनल बैड डेब्ट, एडिशनल बैड डेब्ट, एडिशनल बैड डेब्ट का दो इफेक्ट मैंने आपको बताया था। पहला इफेक्ट क्या था, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे ऐड करेंगे बैड डेब्ट्स में, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स कहां है, वहां पे एक स्टार मार्क बना दो, बैड डेब्ट्स था, ये देखो 1,000 का बैड डेब्ट्स था, यहाँ पे एक स्टार मार्क बना दो, क्योंकि एक इफेक्ट होगा एडिशनल बैड डेब्ट का, बैड डेब्ट्स में ऐड करेंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लेस करेंगे डेटर्स में से, डेटर्स में से लेस करेंगे। तो ये देखो सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर यहीं पे था, तो यहां पे स्टार मार्क बना दो डेटर वाले उसके, ठीक है, कि उसमें से अपने को लेस करना है एडिशनल बैड डेब्ट, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस हमने मार्क किया, एडजस्टमेंट का मैंने आपको सबका दो दो इफेक्ट बता दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या प्रिपेयर करना होगा, फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे।
सब अच्छे से मार्क कर लिए हो ना? ठीक है, चलो फॉर्मेट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ मैसर संजय एंड विजय। संजय एंड विजय के बुक्स में हम ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। 2 कॉलम डेबिट साइड पे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस। यहाँ ऊपर डीआर लिखने का डेबिट कि ये 3 कॉलम डेबिट के लिए है, और यहाँ लिखने का सीआर कि ये 3 कॉलम क्रेडिट के लिए है। फिर हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। डेबिट साइड पे सेम पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर लिखने का सीआर और डीआर। ठीक है, कि डेबिट साइड पे 3 कॉलम, क्रेडिट साइड पे 3 कॉलम। ठीक है, उसके बाद लास्ट में प्रिपेयर होगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2010। लायबिलिटी साइड पे लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, यहाँ पे डीआर और सीआर नहीं लिखने का। ठीक है, बैलेंस शीट में नहीं लिखते, खाली ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। और एक अकाउंट और प्रिपेयर करना है, वो कहां पे प्रिपेयर करोगे? पहले बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके नीचे हम एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इसके नीचे हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें भी 2 साइड डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट साइड पे वही 3 कॉलम पर्टिकुलर्स कितना पार्टनर्स है क्वेश्चन में? 2, संजय विजय। तो डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स के अलावा 2 कॉलम, एक संजय का और एक विजय का। एक संजय का और एक विजय का। और क्रेडिट साइड पे भी सेम, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड उसके अलावा 2 कॉलम। एक संजय का और एक विजय का। ठीक है, चलो तो डेबिट साइड पे पर्टिकुलर संजय विजय, क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर संजय एंड विजय। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमने किया। देखो हमको वर्किंग नोट भी बनाना होगा, तो आप पहले अच्छे से सुन लो मैं कैसे फॉर्मेट बनवा रहा हूं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, फिर ये बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बनाना बैलेंस शीट। और वर्किंग नोट्स ना बैलेंस शीट के बाद करना। ठीक है, क्लियर है? मैं भी यहीं पे एक एक करके वर्किंग नोट करूंगा, रब करते जाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह तो है नहीं। ठीक है, चलो 1 बाय 1 पहले रिकॉर्ड करते हैं सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर। सन्ड्री डेटर कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। सन्ड्री क्रेडिटर कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। तो सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर कितना था? सन्ड्री डेटर 45,800। देखो डेटर पे एक एडजस्टमेंट हमने स्टार मार्क डाला था, इसके लिए मैं अमाउंट इनर कॉलम में लिख रहा हूं 45,800। एडजस्टमेंट नहीं होता सीधे बाहर लिखता। और सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? 72,700। तो सन्ड्री क्रेडिटर तो लायबिलिटी में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर 72,700, ये सीधा बाहर लिख रहा हूं क्योंकि इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। फिर है बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल आएगा एसेट में, बिल पेएबल आएगा लायबिलिटी में। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ देना आप सन्ड्री डेटर के नीचे। तो यहाँ पे आएगा बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। कितना बिल रिसीवेबल? 28,200, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम 28,200। और बिल पेएबल कहां आएगा? लायबिलिटी साइड पे। तो बिल्स पेएबल ये कितना है? 40,000। ठीक है, नेक्स्ट परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे।
सेल्स कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो परचेजेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे टू परचेजेस। परचेजेस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है 98,500। और सेल्स कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो बाय सेल्स 1,10,000 है, इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो उसी के नीचे आपका सेल्स रिटर्न है। मैंने बोला था कि सेल्स में से लेस करने का है सेल्स रिटर्न, है कि नहीं, उसी के नीचे रिटर्न इनवर्ड 2,000, तो सेल्स में से उसको लेस करेंगे, लेस रिटर्न इनवर्ड कितना है 2,000, तो 1,10,000 में से 2,000 चले जाएगा, तो बाहर कितना बचेगा 1,08,000। जो चीज को लेस करना होता है सब ब्रैकेट में लिखते हैं। और बोलोगे सर एसेट में यहां से क्यों लिखा, यहां से क्यों नहीं लिखा, ऊपर ना कभी भी प्लांट एंड मशीनरी होगा, लैंड होगा, ठीक है, ये सब चीज को ऊपर लिखने का, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, ये सब को थोड़ा नीचे से लिखने का, ओके, इसके लिए छोड़ दिया। और लायबिलिटी क्यों छोड़ा, ये कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा ना हमको यहीं पे लिखना है, इसके लिए लायबिलिटी में भी थोड़ा नीचे से स्टार्ट करने का, ओके। चलो रिटर्न इनवर्ट तक हो गया। उसके बाद सैलरीज एंड टेलीग्राम है, सैलरीज एंड टेलीग्राम 26,000 है, और कहां पे रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो टू सैलरीज एंड टेलीग्राम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम 26,000, ओके। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, ये भी अपने को रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड कितना है 1,800, सीधा आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,200, ये भी यहीं पे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम 2,200, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1,750, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1,750, इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे एक एडजस्टमेंट है, मैंने देखो स्टार मार्क बनाया है पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे, ठीक है। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 70,000, कहां लिखना है, एसेट में, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम में, यहां भी एडजस्टमेंट हमने स्टार मार्क बनाया था, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या है, एडवर्टीजमेंट 3,000, ये कहां पे था, पीएनएल डेबिट में, तो टू एडवर्टीजमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3,000 सीधा बाहर, ओके। नेक्स्ट प्रिंट नहीं, एडवर्टीजमेंट के बाद है इंपोर्ट ड्यूटी 2,100, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे था इंपोर्ट ड्यूटी, तो टू इंपोर्ट ड्यूटी 2,100। उसके बाद क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी के बाद बैड डेट्स है 1,000, पीएनएल डेबिट में आएगा बैड डेट, टू बैड डेट्स इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पे भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। चलो बैड डेट्स के बाद है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,400, ये भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो सीधा इसको बाहर हम लिख सकते हैं 2,400 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट कैश इन हैंड 1,850 है, एसेट में आएगा, कैश इन हैंड 1,850, ठीक है। नेक्स्ट लीज होल्ड प्रीमाइसेस 80,000, ये भी आएगा एसेट में, प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट था तो एक लाइन छोड़ के लीज होल्ड प्रीमाइसेस 80,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। देखो हमने वहां पे मार्क किया होगा, ओके, तो इसलिए इसको भी इनर कॉलम में 80,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है 12,000, ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे सबसे ऊपर, टू ओपनिंग स्टॉक
12,000। ओके, नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक के बाद डिविडेंड रिसीव, इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 1500 रुपया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय डिविडेंड रिसीव 1500। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 4400, मैंने बताया था लायबिलिटी साइड पे आएगा, तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 4400 लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है हमारा 10% बैंक लोन, बैंक से लोन लिया, ठीक है, लोन कहां पे आता है लायबिलिटी साइड, और इस पे एक एडजस्टमेंट भी हमने स्टार मार्क डाला हुआ है, ठीक है, तो यहां पे आएगा 10% बैंक लोन और एडजस्टमेंट है, तो कहां लिखेंगे इनर कॉलम में, कितने का लोन लिया है 7000 का, तो 60,000 इनर कॉलम, एक लाइन इसके नीचे छोड़ेंगे बिकॉज एडजस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट संजय विजय, संजय और विजय का कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। संजय का कितना है 45,000, विजय का भी है 45,000, 45,000 एंड 45,000। ओके, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25,000, एक इफेक्ट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सीधा आउटर कॉलम में 25,000। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका अनयूज पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प का क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने आपको बताया था लेस करना है पोस्टल एंड टेलीग्राम में से एक इफेक्ट, तो एक इफेक्ट यहां पे लेस करेंगे पोस्टल एंड टेलीग्राम में से, लेस अनयूज स्टॉक, कितना लेस करना है 250, तो 1750 में से 250 जाएगा, बाहर कितना बचेगा 1500। ओके, ऑन सेकंड इफेक्ट अनयूज स्टॉक का कहां पे जाएगा एसेट साइड पे, तो यहां पे लिखेंगे अनयूज पोस्टेज स्टैम्प, अनयूज पोस्टेज स्टैम्प्स 250। क्लियर है, चलो नेक्स्ट अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 were stolen from the godown, ठीक है, तो एक इफेक्ट था ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स स्टोलन फ्रॉम गोडाउन, गोडाउन में से गुड्स चोरी हो गया, कितने का 8,000 का, अनइंश्योर्ड था, पूरा का पूरा लॉस हो गया, तो पीएनएल अकाउंट पे डेबिट साइड पे सेकंड इफेक्ट टू गुड्स स्टोलन 8,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट लीजहोल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी रन फॉर 10 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2009। अब लीजहोल्ड प्रॉपर्टी जो लीजहोल्ड प्रीमाइसेस है इसमें से लेस करना है अपने को डेप्रिसिएशन, तो लेस डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए, खाली 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। चलो इसके लिए हम यहां पे एक वर्किंग नोट करते हैं बैलेंस शीट के बाद, वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट नंबर 1 किसके लिए कर रहे हैं, तो वो हेडिंग डालेंगे लीजहोल्ड प्रीमाइसेस के लिए, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, इसके लिए कर रहे हैं वर्किंग नोट, ठीक है। चलो करते हैं वर्किंग नोट लीजहोल्ड प्रीमाइसेस का। क्या बोला है, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस इज टू बी रन फॉर 10 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2009। बोला है लीजहोल्ड प्रीमाइसेस इज टू बी रन फॉर 10 years
विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2009। ठीक है, अब ये देखने का कि 10 साल तक लीजोल्ड प्रीमाइसेस का लाइफ है। ठीक है, तो 10 साल तक लाइफ है, तो 80,000 उसका टोटल कॉस्ट है, उसको डिवाइड करेंगे 10 ईयर से। ठीक है, तो इक्वल टू कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ। तो कॉस्ट है 80,000, लाइफ है 10 ईयर्स, तो इक्वल टू ₹8,000। 8,000 होगा पर ईयर उसका कॉस्ट। लेकिन अब देखने का कि जो हमारा ईयर है उसमें कितना दिन ये यूज हुआ है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट कब तक बना रहे हैं? 31 मार्च 2010 का। 31 मार्च 2010 का। तो ये ईयर स्टार्ट कब से हुआ होगा? 1 अप्रैल 2009 को। अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2010 तक पूरा यूज होता है, पूरा का पूरा 12 महीना, अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो डेप्रिसिएशन आएगा 12 मंथ्स का। लेकिन ये जो लीजहोल्ड प्रीमाइसेस है ये कब से यूज हो रहा है? अक्टूबर से। तो अक्टूबर से मार्च तक कितना महीना होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना महीना है? 6 महीना। तो डेप्रिसिएशन भी खाली 6 मंथ्स का आएगा। तो 8,000 पर ईयर है, उसको हमको 6 मंथ्स के लिए लेना है। तो इक्वल टू 8,000 इंटू 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 8,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, मतलब 8,000 1 डिवाइड 2 का मतलब 8,000 का हाफ, और 8,000 का हाफ कितना होगा आपका? 4,000। तो ये 4,000 हम एज अ डेप्रिसिएशन लेस करेंगे लीजहोल्ड प्रीमाइसेस में से। तो 80,000 में से 4,000 जाएगा, कितना बचेगा? 76,000। ठीक है, और सेकंड इफेक्ट, हमेशा डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट आपका कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो 2 डेप्रिसिएशन, दो चीज पे अपने को डेप्रिसिएशन देना है, इसलिए हेडिंग डाल देते हैं डेप्रिसिएशन। एक डेप्रिसिएशन किस पे है? लीजहोल्ड प्रीमाइसेस पे। तो लीजहोल्ड प्रीमाइसेस 4,000। ठीक है, दो इफेक्ट हो गया, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस में से लेस किया, सेकंड इफेक्ट यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन देना है। ये वर्किंग नोट नंबर 1 था लीजहोल्ड प्रीमाइसेस पे। मेरे पास नीचे जगह नहीं है, आप उसी के नीचे करना वर्किंग नोट नंबर 2, मैं यहां पे करता हूं। वर्किंग नोट नंबर 2 किस पे है? प्लांट एंड मशीनरी। क्या बोला है? डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लेना है। प्लांट एंड मशीनरी पूरा साल भर यूज हुआ है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी का रेट कितना है? 70,000, उस पे लेना है 10%। 70,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। जब आप ये करोगे 70,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ये 0 0 यहां से कट गया। 700 इंटू 10, ये कितना होगा आपका? 7,000। ठीक है, अब ये 7,000 का दो इफेक्ट, एक तो प्लांट एंड मशीनरी में से लेस करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, तो लेस डेप्रिसिएशन कितना लेस करना है? 7,000। तो 70,000 में से 7,000 जाएगा, कितना बचेगा? 63,000। ठीक है, और सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है। तो प्लांट एंड मशीनरी 7,000, 4,000, 7,000, 11,000 हो गया अपना डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो आगे चले। लास्ट बोला है आर कस्टमर मिस्टर अजय बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट। ये एडिशनल बैड डेट है। एक इफेक्ट है कि बैड डेट में ऐड करना है, तो यहां पे ऐड करेंगे बैड डेट में ऐड एडिशनल बैड डेट्स।
बराबर। कितना एडिशनल बैड डेट? 2000। 1000 पहले से था, 2000 और हो गया, 3000 हो गया अपना टोटल बैड डेट्स। ठीक है, ओके। एंड सेकंड इफेक्ट डेटर में से लेस करना था, तो ये देखो डेटर के नीचे हमने जगह छोड़ा था, तो डेटर में से लेस एडिशनल बैड डेट बोलो या न्यू बैड डेट भी बोल सकते हो। एडिशनल बैड डेट 2000 लेस करना है। अब 45,800 था, उसमें से 2000 जाएगा, कितना बचेगा? 43,800। ओके, बराबर। चलो अब अपना सब काम हो गया। अब हमारा काम होता है क्लोजिंग करने का। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया जाता है। ठीक है, जो साइड ज्यादा होगा ना उसका टोटल दोनों बाजू लिखने का। देख के तो यही लग रहा है यही ज्यादा है, 1,08,000, 25,000 और ये 8,000, तो कितना होगा? 1,08,000 प्लस 25,000 प्लस 8,000, 1,41,000। आप भी करके देख लेना। 1,41,000 एक क्रेडिट साइड का टोटल है। ठीक है, अब इसको ना इसमें से लेस करने का, पहले इसका टोटल ले लेते हैं, कितना होगा? तो 98,500, 12,000 और 2,100। एक 12,600। ठीक है, ये इसका टोटल है। और 1,41,000 में से लेस करना है 1,12,600, $28,400 आपका ना यहां पे बचेगा बैलेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये साइड आता बैलेंस तो हम बोलते हैं ग्रॉस लॉस। अब ग्रॉस प्रॉफिट आया, इसको यहां पे लेके आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 28,400। ठीक है, अच्छा अपना एक एडजस्टमेंट ना और छूट गया था, ये 10% बैंक लोन था। देखो इनर कॉलम में लिखा था, मैंने आपको बताया था, उस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। देखो बगल में डेट भी लिखा था 1/10/2009 लिखा था कि नहीं? ठीक है, तो उस पे अपने को इंटरेस्ट आएगा। अब वो मेरे को करना होगा वर्किंग नोट नंबर 3, तो मैं यहां पे नीचे कर देता हूं वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, अब बैंक लोन था 60,000, उस पे इंटरेस्ट लेना था 10%। बोलोगे सर 10% कैसे पता चला? ये देखो ना यहाँ पे है 10% बैंक लोन, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। और लोन कब से लिया है? 1 अक्टूबर 2009 से। तो 1 अक्टूबर से लिया है, अगर पूरा अप्रैल से लेके मतलब 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक पूरा लोन का पैसा यूज करता तो 12 महीने का इंटरेस्ट आता। इसने तो अक्टूबर में लिया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना खाली यूज किया लोन का पैसा, तो ब्याज भी खाली बैंक को 6 महीने का देगा। तो इंटू 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, इसको आगे करेंगे 600 इंटू 10 हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, 6,000 का हाफ हो गया 3,000। ठीक है, इसका मैंने आपको दो इफेक्ट बताया था, एक तो इसमें ऐड करना होगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हिडन एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कि एडजस्टमेंट मैंने दिया होगा, ट्रायल बैलेंस में दे दिया होगा। ठीक है, 3,000, तो ये बाहर कितना निकलेगा? 60 और 3 63,000। और बैंक से लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कि खर्चा है, तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा P&L डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000। ओके,
बराबर। चलो आगे। अब ना जो साइड ज्यादा होगा, तो देखो यही साइड बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो इसका टोटल यहां और यहां दोनों बाजू लिखेंगे, ठीक है। चलो इसका टोटल करते हैं एक एक करके। 26,000, 1,800, 2,200, 1,500, 3,000, वापस से 3,000, 2,400, 8,000, 11,000 और 3,000, ठीक है। टोटल मारेंगे इसका तो 0 ही है, इसे करके टोटल करने का एक एक करके। इसमें भी 0 ही है, इसमें 8 2 10, 5 15, 19, ये 19 है, 1 ऊपर जाएगा, 7 8 2 10, 14 14 3 17 19 27 28 31 3 2 5 6 61,900 इसका टोटल है। 61,900, यही ये साइड भी आएगा 61,900। अब ये 61,900 में से दोनों को लेस करना है, तो 61,900 में से पहले दोनों का टोटल ले लेते हैं। 28,400 और 1,500, 29,900। 61,900 में से 29,900 लेस करेंगे तो 32,000 आएगा। मतलब आपका यहां पे बैलेंस आएगा 32,000, ठीक है। ये तो बस टोटल के लिए था। और अगर बैलेंस ये साइड आता तो बोलते नेट प्रॉफिट, वो साइड आया तो हम क्या बोलेंगे, नेट लॉस। नेट लॉस, तो बाय नेट लॉस। अब ये जो नेट लॉस है इसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन में कुछ दिया था 3:1 2:1 कुछ भी नहीं, तो 1:1 में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां लिखने का ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं बनाए, खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है, कौन से रेशियो में, 1:1। तो 32,000 का 1:1 करेंगे तो संजय के हिस्से में कितना आएगा, संजय के हिस्से में आएगा 1:1, मतलब इसका आधा 16,000, और विजय के हिस्से में भी 16,000, ठीक है, बराबर। और नेट लॉस है तो वो यहां पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, नेट प्रॉफिट होता तो आता क्रेडिट साइड। तो यहां पे लिखने का टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 16,000 संजय के कॉलम में एंड 16,000 विजय के कॉलम में। कैसे आया, तो 32,000 इंटू 1/2, ये किसका, संजय का, ठीक है, और विजय का भी ऐसे ही 32,000 इंटू 1/2, विजय का भी ऐसे ही आया 16 एंड 16, ठीक है। 32,000 का आधा करेंगे 16,000 आएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप क्लोज करोगे तो देखो क्रेडिट साइड ही ज्यादा, 45,000 45,000, ये यहां भी लिखने का 45,000 45,000। अब 45,000 में से 16,000 जाएगा, तो 45,000 में से 16,000 जाएगा तो बचेगा 29,000, यहां भी 29,000। ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस कैरी डाउन, और इसको कहां ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में। ये अमाउंट को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, तो ये बैलेंस शीट में हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट में इसको ट्रांसफर करेंगे और वहां पे क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, ठीक है, लायबिलिटी साइड पे। तो लायबिलिटी साइड पे हम लिखते हैं पहले ऊपर
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट संजय एंड विजय। कितना कितना है? 29,000। पहले तो इनर कॉलम में लिखते हैं, फिर इसको बाहर निकाल देते हैं। कितना होगा? 58,000। ठीक है, चलो अब हमारा बैलेंस शीट अगर टैली होगा इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन हमने सही किया है। रॉन्ग होता तो कुछ मिस हो गया है। ठीक है, ओके चलो अब बैलेंस शीट को पहले लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। कितना है? 58,000 है। फिर क्या है? 70 to 700। ठीक है, उसके बाद अपना क्या है? 70 to 700 के बाद 40,000 है। ठीक है, फिर अपना 4,400, फिर है 63,000। ठीक है, टोटल करते हैं 0 0 7 4 11 9 2 11 11 4 15 18 6 13 13 4 238,100। ये लायबिलिटी साइड का टोटल है 238,100 238,100। एसेट साइड का देख लेते हैं। 238,100 है क्या? होगा तो फिर हम सही है। पहला 63,000, फिर 76,000, फिर 43,800, 28,200, 1,850, 25,000 और 250। 0 10 चलो करेक्ट है 238,100। आप भी टोटलिंग करके देख लेना। ठीक है, 238,100 मतलब हमने करेक्ट किया क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होता है हमारा क्वेश्चन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। पहले मार्क करेंगे ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को। ट्रायल बैलेंस में हर एक चीज का एक ही इफेक्ट जाएगा। डेबिट साइड पे जो चीज रहेगा या तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या तो बैलेंस शीट एसेट साइड। क्रेडिट साइड पे जो चीज रहेगा या तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। और एडजस्टमेंट में जो भी चीज रहेगा उसका कितना इफेक्ट जाएगा? 2 इफेक्ट। तो पहले हम सब कुछ को मार्क करेंगे, फिर हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ओके। फिर उसके नीचे हम करेंगे वर्किंग नोट्स को। ठीक है, मेरे पास था यहाँ पे जगह तो इसलिए मैंने यहाँ और एक यहाँ किया। कोई क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो मैं रब करके सॉल्व करूंगा वर्किंग नोट। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही बनाओ। पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनाओ, फिर वर्किंग नोट करना। वर्किंग नोट नंबर 1 2 एंड 3। ठीक है, ओके चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, कॉपी कर लो इसको।